हेलो फ्रेंड्स, उमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे भारत की प्राकृतिक वनस्पति। देख लेते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधों के समूह को वनस्पति कहते हैं। पौधों का वह समूह जो बिना किसी मानवीय सहायता के जंगली अवस्था में सामूहिक रूप से उगते हैं प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। वह वनस्पति जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना अपने आप पैदा होती है तथा जिस पर लंबे समय तक किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है अक्षत वनस्पति कहलाते हैं। भारत की प्राकृतिक वनस्पति को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा एवं औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक वाले क्षेत्रों में ये वन मिलते हैं। इसके मुख्य क्षेत्र सह्याद्री यानी उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन के क्षेत्र जो हैं सह्याद्री, पश्चिमी घाट, शिलांग पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 95% भाग और लक्षद्वीप हैं। नोटेड पॉइंट में देख लीजिए। उत्तरी सह्याद्री प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन को सोलाश वन के नाम से भी जाना जाता है। इस वन में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष कौन से हैं? रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी, बेत, सिनकोना, रबर आदि। ये वन मसालों के बागानों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। यह 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में मिलते हैं। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष कौन से हैं? सागवान, साल, शीशम, फुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम व चंदन आदि। नोटेड पॉइंट में देख लीजिए। अंग्रेजों ने गढ़वाल एवं कुमाऊं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ लगवाए, जिसका उपयोग रेल की पटरी बनाने के लिए हुआ। रेल के पटरी बनाने में सखुआ लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता था। तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है वहाँ पर यह वन पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश के बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ कौन से हैं? तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर और अक्सल ऊड। चौथा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा क्षेत्रों में पाए जाने वाले यह वन पाए जाते हैं। यानी 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह वन पाए जाते हैं। यह दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एवं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल हैं। इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णहरित रहते हैं और झाड़ियों जैसे लगते हैं। इन वनों में बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी और पलाश आदि के पेड़ पाए जाते हैं। इन पेड़ों के नीचे 2 मीटर लंबी गुच्छ घास लगती है। आगे है पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। इन वनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। हिमालय के गिरिपद पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। हिमालय के 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं पश्चिम बंगाल। फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स। उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्तों वाले ओक और
चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसी क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर चीड़ के वन पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग में देवदार, चिनार, वालन के पेड़ पाए जाते हैं। नोटेड पॉइंट में चिनार एवं वालन की लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल की जाती। किसकी? चिनार एवं वालन की। हिमालय के 2225 मीटर से 3048 मीटर की ऊंचाई पर बल्यू पाइन और स्प्रूस पाए जाते हैं। 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती है। ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, गड्ढी और भूटिया इन चरागाहों का पशुचारण के लिए भरपूर उपयोग करते हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय में सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन बर्च और रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्ष मिलते हैं। शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे मास व लाइकेन आदि पाई जाती है। दक्षिण पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं: पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं। ये पर्वत श्रृंखलाएं उष्णकटिबंध में पड़ती हैं और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई 1500 मीटर की है। इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्णकटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्णकटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रांतों में पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति पाई जाती है। आगे देख लेते हैं। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय वनों को सोलाश के नाम से जाना जाता है। इन वनों में मगनोलिया, लैरेल, सिनकोना व बैटल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन देख लेते हैं। भारत में मैंग्रोव वन 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह व पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में अत्यधिक विकसित है। इसके अतिरिक्त ये महानदी गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। राजस्व विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में 23.28% भाग पर वन है। लक्षद्वीप में वन क्षेत्र 0 है, वहीं अंडमान और निकोबार में 86.93% क्षेत्र वन है। 10% से कम वन क्षेत्र वाले राज्य मुख्य तौर पर देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में स्थित हैं। ये राज्य राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। आगे देख लेते हैं। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 10 से 20% भाग पर वन पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में दादर एवं नगर हवेली, तमिलनाडु, गोवा को छोड़कर शेष सभी राज्यों में 20 से 30% से अधिक भूमि पर पाए जाते हैं। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल के 33% भाग वन होना चाहिए। नोटेड पॉइंट में देख लीजिए। भारत में जनजातीय जिले 593 में 188 जिले जनगणना 2011 में का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 33.63% है, परंतु देश का 59.61% वन इन्हीं जिलों में पाया जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए नोटेड पॉइंट। भारत में जनजातीय जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 33.63% है, परंतु देश का 59.61% वन इन्हीं जिलों में पाया जाता है। आगे वन संरक्षण है।
भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। इस नई वन नीति के अनुसार सरकार सतत पोषणीय वन प्रबंध पर बल देगी, जिससे एक ओर वन संसाधनों का संरक्षण व विकास किया जाएगा और दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। इस वन नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: देश में 33% भाग पर वन लगाना, जो वर्तमान राष्ट्रीय औसत से 6% अधिक है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना और पारिस्थितिक असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना। देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवंशिक पूल का संरक्षण करना। चौथा है मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण रोकना और बाढ़ व सूखा नियंत्रण। फिर है पांचवा निम्नीकृत भूमि पर सामाजिक वानिकी एवं वनोरोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार करना। फिर है वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध कराना और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं का प्रयोग में लाना। पेड़ लगाने को बढ़ावा देना। पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना, जिसमें महिलाएं भी शामिल हों। एक मिनट। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।